किसी भी रिश्ते को निभाने के समय किसी के आगे इतना मत झुकिए कि उठते वक्त सहारे की जरूरत पड़े, क्योंकि जो आपको झुका रहा है वो आपको उठने में कभी मदद नहीं करेगा, और जो रिश्तों को झुकाने में विश्वास करता है वो कभी रिश्तों को निभाने में विश्वास नहीं कर सकता। ऐसे रिश्ते को उनके हाल पर छोड़ देना या समय को प्रतिकूल जानकर शांत बैठ जाना ही अच्छा होता है। कोई अपना है या हम किसी के हों, क्या फर्क पड़ता है। अपना तो वही है जो हर हाल में आपको आगे बढ़ाता है। जो पीछे धकेल रहा है वो कभी आपका हो ही नहीं सकता। जिस बात से डर लगता हो उस क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाना प्रारंभ कर दो। डर अपने आप भाग जाएगा, क्योंकि डर सदैव अज्ञानता से ही उपजता है। जीवन में क्या करना है यह हमें रामायण सिखाती है। जीवन में क्या नहीं करना है यह हमें महाभारत सिखाती है। और जीवन को कैसे जीना है यह हमें श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता है तो खुद को उसकी जिंदगी से दूर कर लीजिए, क्योंकि वक्त खुद ही सिखा देगा उसे कद्र करना और आपको सब्र करना। हमारा व्यवहार कई बार हमारे ज्ञान से अधिक अच्छा साबित होता है, क्योंकि जीवन में जब विषम परिस्थितियां आती है तब ज्ञान हार सकता है, परंतु व्यवहार से हमेशा जीत होने की संभावना बनी रहती है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा कि किस क्षेत्र में अच्छा करियर बन सकता है। वो बोले, इंसान बनो, इसमें फिलहाल बहुत स्कोप है और कंपटीशन तो बिल्कुल भी नहीं है। दौलत से सिर्फ सुविधाएं मिलती है, सुख नहीं। सुख मिलता है आपस के प्यार से व अपनों के साथ से। अगर सिर्फ सुविधाओं से सुख मिलता तो धनवान लोगों को कभी दुख न होता। जीवन में इतने व्यस्त हो जाएं कि पछतावा, दुख, डर और नफरत के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए कि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। भगवान कहते हैं, मैं किसी के भाग्य नहीं बनाता हूँ, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारा भाग्य है वह तुम्हारे पहले किए गए कर्मों का फल है। जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा। जिसे जीना नहीं आता वह सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा। दोस्तों, जिंदगी म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सकें। जिंदगी एक रेडियो है, उसमें जो भी आ रहा है उसी में आप मनोरंजन करना सीखें। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लीजिए उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। भरोसा टूटने की आवाज भले ही नहीं होती, लेकिन गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। जब किसी इंसान पर से विश्वास टूट जाता है तो माफी का कोई मतलब नहीं रह जाता। क्षमा केवल गलती का मरहम हो सकता है, विश्वास तोड़ने का नहीं। इसलिए जीवन में ध्यान रहे कि हम कोई गलती भले ही करें पर किसी का विश्वास न तोड़ें, क्योंकि माफ करना फिर भी सरल है पर भूलना व पुनः विश्वास करना असंभव है। झुक जाते हैं जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक, वह सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं करते, आपसे प्रेम भी करते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता है, उसके संस्कार होते हैं। पानी में स्वयं के प्रतिबिंब को देखने की 3 शर्तें हैं। पहला, पानी उबलता हुआ गर्म नहीं होना चाहिए। दूसरा, पानी मलिन अर्थात मटमैला नहीं होना चाहिए। तीसरा, पानी में तरंगे नहीं होनी चाहिए। बस इसी प्रकार आत्मा से परमात्मा के दर्शन करने हों तो मन में क्रोध नहीं होना चाहिए, मन मलिन नहीं होना चाहिए एवं मन में तृष्णाओं की तरंगे नहीं होनी चाहिए। आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे।
एक बार नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, मृत्यु एवं मोक्ष में क्या अंतर है? तो प्रभु श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। भगवान बोले, सांसें पूरी हो जाए और तमन्नाएं बाकी रहे तो वह मृत्यु है, लेकिन जब सांसें बाकी रहे और तमन्नाएं पूरी हो जाए तो वह मोक्ष है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।